अपने चंचल उपयोग को एवं चंचल मन को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब जय जय। क्लास चल रही है, चालू रखें? अच्छा क्लास चालू है? हाँ जी। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शाश्वत ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक पर परिणतियां प्रवेश नहीं करती हैं क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहे। मेरा ही भगवान आत्मा मोर आरती स्तुति प्रणाम भाव कर्मों से भी रहे। संतोष आंटी म्यूट कर लो। मेरा ही भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहे परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार से द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का जय तन्नता तुम्हारे। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणानंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 1005। मिथ्यात ही सबसे बड़ा कसाय है। तत्व निर्णय करते करते वह मंद होता जाता है। निर्णय पूर्ण होने पर उसका अभाव हो जाएगा। मम्मी को नहीं लगाया? लगाया ना, मामी करके है।
देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा है। सबसे बड़ा अगर जो है कसाय अगर जीतती है तो वह मिथ्यात रूपी पाप है। किसका? उल्टू समझिएगा। सबसे बड़ी अगर कसाय है तो सबसे बड़ी कसाय बताई गई है जैन दर्शन के अंदर मिथ्यात। मिथ्यात किसे कहना? मिथ्यात यानी विपरीत मान्यता। मिथ्यात का मतलब होता है विपरीत मान्यता। आत्मा हो और आत्मा ना मानकर अपने आप को शरीर जो मान रहे हो, यही वास्तव में मिथ्यात है। क्या? प्रतीक आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कोई भी मनुष्य नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है भाई साहब, शरीर वाला कोई भी जीव नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, ये सब शरीरों के भेद हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, क्या भाई साहब, उनसे भिन्न चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। सभी आत्माएं हैं, कोई भी शरीर रूप नहीं है। और शरीर रूप से अपने आप को मानना, इसी को भगवान ने मिथ्या कहा है। सबसे बड़ी कसाय है ये कसाय हमें कसाय नहीं लगती है। पर द्रव्य से मुझे लाभ होगा, ऐसी जो अंदर में मान्यता चली आ रही है, उसी को भगवान ने मिथ्या कहा है। ये कसाय हमें दिखती नहीं है। क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, क्या ये भी कसाय हैं? पर इन कसायों का राजा कौन है? तो कहते मिथ्यात है। आपने पढ़ा होगा 24 प्रकार की परिग्रहों के वेदों में 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 बहिरंग परिग्रह बताए गए हैं। 14 प्रकार के परिग्रह अंतरंग परिग्रह हैं और उसमें सबसे पहले मिथ्यात का नाम दिया गया है। समझने आप? और उसके बाद क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। समझ में आया? क्या कहते हैं? देखिएगा, आप समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिए। उपयोग की चंचलता है भाई साहब दूर करें, प्रभु की बात को सुनो। जैन दर्शन में, जैन दर्शन के अंदर सबसे बड़ा अगर पाप कोई है और कसाय अगर कोई है तो वह है मिथ्यात भाव। मिथ्यात भाव यानी विपरीत मान्यता। समझे? विपरीत मान्यता क्या है कि है तो आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अरूपी हो, जानने देखने वाले पदार्थ और सिद्ध भगवान जैसे हो, और अपने आप को शरीर रूप से देखना मानना, यह सबसे बड़ी कसाय है। ये दुनिया वालों को ये कसाय दिखती नहीं है। अपने आप को शरीर रूप से मानना, पर द्रव्य से अपने आत्मा में लाभ मानना, पर द्रव्य मेरा कल्याण कर देगा, ऐसी जो मान्यता है वह मान्यता, उसी का नाम मिथ्यात भाव है।
छैडालाकार ने पंडित दौलत राम जी ने बहिरात्मा शब्द से भी उपयोग किया है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। क्या? जो शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, ये सबसे बड़ी कसाई है। इसी को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। 24 प्रकार के परिग्रहों के जब नाम गिनाए गए तो उसमें 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कसाय रूप परिणाम है। उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व भाव को बताया गया है। और क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार की जो कसाएं हैं वे चारित्र मोहिनी के उदय में होने वाले भाव हैं। और दर्शन मोहिनी, मोहिनी के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। समझ में आ गया भाई साहब? दर्शन मोहिनी में यह अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर रूप से देखता है। क्या भाई साहब? इसी का नाम मिथ्यात्व है। पर द्रव्य मेरा कल्याण कर देंगे, पर द्रव्य के आश्रय पड़े रहो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, है भाई साहब? ये पामरता है और यही अज्ञानता है। भगवान कहते हैं कि तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसा ना मानकर हम अपने आप को शरीर रूप से जो देख रहे हैं, मान रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कसाई है। चाहे अंदर में कितनी भी कसाई पतली कर लो आप, कौन सी चारित्र मोहिनी संबंधित, लेकिन अंदर में मान्यता हमारी जब तक ये रहेगी कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो भी आपके संसार सागर पार नहीं हो सकते हो। जैसे मूल में से भाई साहब वृक्ष को अगर उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो फिर वो ऊपर से फिर हरा भरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर से आप डालियां काटो, पत्ते काटो, समझेगा, जड़ से ना उखाड़ो तो क्या होगा भगवान? फिर हरा भरा हो जाएगा वह पेड़, समझ गए? ऐसे ही कसायों को कितना भी आप पतला करो, कौन सी क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये चारित्र मोहिनी संबंधित कसाएं हैं। और इनका भी राजा है तो कौन है? तो कहते मिथ्यात्व भाव है, विपरीत मान्यता है। विपरीत मान्यता क्या है? कि आप हो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा चेतनेश्वर, और शरीर रूप से अपने आप को जान रहे हो, मान रहे हो। जो तुम हो नहीं हो वो तुम मानते हो, और जो तुम हो उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्या भगवान? अनादिकाल से आत्मा ऐसे ही जितने भी है अनादिकाल से क्या कर रहा है? बताइए आप, बताइए क्या कर रहा है? जिस शरीर में जाता है उस शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, और उस रूप उसका आत्मा परिणन कर रहा है। अपने आत्मा की उसे खबर ही नहीं है। उसकी खबर तो पंच परमेष्टि के पास आने पर मिलती है। माँ दिलवाणी माता के पास जाके अपने तत्व को सुनेगा तो भाई साहब उसको थोड़ी पर्याय में जागृति आएगी। और धंधा नादिक 10 प्रकार के परिग्रह हो, बहिरंग परिग्रह है, वे तो वास्तविक परिग्रह नहीं है। अंतरंग जो परिग्रह जो कसाय रूप है वे ही आत्मा के वास्तविक परिग्रह हैं। तो ज्ञानी यही हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ी कसाय है। क्या देखो, अगर स्थितियों के बारे में और उसकी स्थिति अनुभाग का बंद होता है ना, स्थिति अनुभाग का बंद है, कहाँ तक 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर यह जीव 70 कोड़ा कोड़ी की स्थितियों का बंद करता है, और उसकी अनुभाग भी लंबे पड़ते हैं, उसके उदय भी। चारित्र मोहिनी में ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़ा कोड़ी स्थितियों का बंद करेगा। क्या भगवान?
और मिथ्यात के वशीभूत होकर यह जीव है भाई साहब कितनी लंबी स्थिति मान लेता कर्मों में। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। देखिए आप चित्र को देखने का प्रयत्न कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस चित्र के माध्यम से अपने आत्मा की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है। सारा खेल ही समझ गए आप? इतना ही खेल है। ये हमने केवल मात्र यहाँ जो है देखने के लिए नहीं लगाया है। ये द्वादशांग का सार है। इसमें आप बुद्धि लगाओगे तो आपको अपने आत्मा ज्ञान में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। अरे यहाँ नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे भगवान। सोचिए विचारिए, त्रियंच गति तो हमारे सामने दिख रही है ना, है कि नहीं है बोलो। उसमें रहने वाला जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है कि नहीं है, है? सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, कीड़े मकोड़े शरीर ये पेड़ पौधे क्या एक इंद्रिय जीव है भगवान। आलू के अंदर रहने वाले कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं भगवान। प्याज के अंदर अनंतानंत जीव हैं। अभी तो यहाँ क्लिप भी आ गई है आपकी, वीडियो भी आ गया। प्याज के अंदर छोटे से प्याज के टुकड़े में कितने जीव हैं उसको मैंने बताया था। माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा जा रहा है चलते हुए। अब तो वो आ गई ना आपके सामने, माइक्रोस्कोप पे देख लो। समझ गए? उस जीवों का पिंड है वो, जमीन कंद। नहीं तो माइक्रोस्कोप पे देख लो जाके, सब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में हमारा आत्मा अनंत बार वहीं पे जन्मा है और मरा है। वहां से निकलना कितना कठिन है भगवान, लेकिन वो चीज हम सब पार करके आ चुके हैं। आज हमारे हाथ में मनुष्य पर्याय है, जिनेन्द्रिय परमात्मा का समागम है। माँ जनवाणी माता हमें अपने वस्तु स्वरूप को बता रही है, और तब भी हम अपनी ज्ञान की पर्याय में जागृति नहीं लाते हैं। तो भाई साहब अनंत काल तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा निरोध में, जैसे भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो आपको भी पड़ेगा और चलना तो मुझे भी पड़ेगा। समझ में आया भैया? अगर अपनी पर्याय में तुम नहीं चाहते हो, अतीन्द्रिय आनंद चाहते हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, तो भगवान के बताए हुए मार्ग को समझकर अपने ज्ञान की पर्याय में उसकी प्रतीति करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और शरीर के अंदर रहने वाली अरूपी अमूर्तिक भगवान आत्मा चेतनेश्वर वो मैं हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। और जो हमारी आत्मा की अवस्था में पर्याय में जो संसार अवस्था में पुण्य पाप रूपी परिणाम देखे जाते हैं, जो कि पराश्रित भाव हैं, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। विध्वंस हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं। एक आश्रम का दूसरे आश्रम से भी कोई संबंध नहीं है। शाश्वत अगर कोई रहने वाली वस्तु है तो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। अब आप बताइए कब जानने वाले नहीं होते हो? बोलो सुबह से लेके अभी तक शाम तक 24 घंटे क्या करते रहते हो? क्या करते हो? भगवान जानते ही तो हो ना। और क्या करते हो? इच्छाएं देखो, सुबह से शाम तक कितनी इच्छाएं हुई। एकाध इच्छा तुम्हारे आत्मा के साथ में रही क्या? भूत में जितनी इच्छाएं हुई थी सब समान हो गई ना भगवान। और तुम तो जानने देखने वाले रहे कि नहीं रहे? ऐसे अपने ज्ञान अपने आत्मा का ज्ञान करो। ये शरीर तो पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे आपको अपने कमरे में रजकण उड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म रजकण दिखाई देते हैं क्या?
अरे सूक्ष्म रजकण दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं ना। जब कोई प्रकाश की किरण अंदर आती है तो हम स्थिरता से देखते हैं तो वे रजकण हमको उठते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। नहीं आने जाने वाली अगर कोई है इस शरीर के अंदर तो चैतन्य वस्तु है, वो आत्म वस्तु है, वो मैं हूँ, अरूपी हूँ, अमूर्तिक हूँ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु में हूँ। और हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणाम जो दुख रूपी पर्याय दिखाई देती हैं वे भी स्थिर नहीं है, वे भी हर समय उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती हैं। अरे प्रभु एक बार विचार तो करो कि देह देवल में विराजमान शाश्वत वस्तु कौन है? कि शरीर है कि रागादिक परिणतियां है कि जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है? इतना भी नहीं करोगे भगवान धर्म के नाम पे। अपने आत्मा के कल्याण की बातें हैं ये। कभी हमने मां जनवाणी को सुना नहीं है। बैरमुखी होकर अनंत दुख इस जीव ने उठाए हैं। और अगर बैरमुखता रखी तो जितना भूत निकल गया है उससे अनंत गुना तो तुम्हारा भविष्य है भगवान। अभी भी जाग जाने की बात है। समझ में आया? इसीलिए कहते मिथ्यात ही सबसे बड़ा कसाय है। इसकी चर्चा तो दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही है। दुनिया हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुचीर को, परिग्रह को पाप कहती है, पर वे पाप हैं, वे भी पाप हैं, लेकिन वे सबसे बड़े पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्या भाव है, विपरीत मान्यता है। क्या भगवान? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, सप्त व्यसन के पाप, वे पाप तो हैं, पर वे इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा अंदर में विपरीत मान्यता है। सही बात। कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी पाप के वशीभूत होकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा है। प्रभु इसका अभाव कैसे हो? अब आगे बताते हैं। क्या भगवान? पहले मिथ्यात समझ में आना चाहिए। मिथ्यात यानी विपरीत मान्यता। जो आप हो वह न मानकर अपने आप को शरीर रूप से मान रहे हो। पर द्रव्य से मुझे लाभ होगा, पर द्रव्य मेरा दुख का कारण है, पर द्रव्य मेरा सुख का कारण है। ऐसी विपरीत मान्यता, उसी का नाम मिथ्यात भाव है। सही बात। और वही वास्तव में हमारे दुख का कारण है और वही हमारे संसार का कारण है। क्या भगवान? इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए। कसायों में अगर सबसे बड़ा है तो मिथ्यात भाव। तभी तो कहा है ना, इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या, जानो मिथ्या भाव, विपरीत मान्यता। आप हो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जरल ज्ञान ज्योति स्वरूप, और मानते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। सबसे बड़ा पाप है ये। पर द्रव्य मेरे को दुख का कारण है, पर द्रव्य मेरे को लाभ देता है। पर द्रव्य के पीछे जो हमारी पर्याय घूमा करती है, वो सब दुख का कारण है भगवान। इसीलिए मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। समझ गए नहीं आप? इतनी बात हमारी समझ में आनी चाहिए। विपरीत मानता, आप एक घड़ा उल्टा रखोगे तो बाकी घड़े कैसे लगेंगे? एक घड़ा उल्टा रखा आपने
तो बाकी घड़े कैसे लगेंगे? सब उल्टे सब उल्टे ही उल्टे लगेंगे ना भगवान हैं। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, समझ गए आप, लेकिन अपने आप को मनुष्य मान के करते हो, जो तुम हो नहीं हो। तो मिथ्यात का पाप तो छोड़ा नहीं आपने, उससे तुम्हारी कितना काम चलेगा भाई साहब। जैसे बारिश हो जाए भाई साहब, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए, उससे क्या होगा भाई साहब? उससे क्या गर्मी चली जाएगी क्या? तो मूसलाधार वर्षा चाहिए उसके लिए, तो समझ गए आप। ऐसे ही सबसे पहले बड़ा मिथ्यात जो पाप है उसको छोड़ो कि मैं तो आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, समझ गए आप। ऐसी कोई बातें हैं, तो इसीलिए कहते हैं मिथ्यात ही सबसे बड़ा कसाय है। ये ऐसी कसाय है कि इसके वशीभूत होकर यह जीव जन्म मरण करता रहता है। विपरीत मानता के वशीभूत होकर यह जीव जन्म मरण करता रहता है, समझ गए आप। सभी अज्ञानी जीव इसी के वशीभूत हो रहे हैं, अपने आत्मा को न जानकर। अब कहते हैं कि अब इसको कैसे कायसम दूर किया जावे, उसकी विधि बताते हैं। ये बात हमें पहले समझ में आना चाहिए। विपरीत मानता, मैं हूं तो आत्मा और मानता हूं अपने आप को शरीर। मैं जानने देखने वाला हूं, मैं शरीर की क्रिया करने वाला नहीं हूं, मैं अमूर्त हूं, सिद्ध भगवान जैसा हूं। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में, उतनी की उतनी शक्तियां हमारे आत्मा में विद्यमान हैं। ऐसा ना जानना, ऐसा नहीं मानना अपने आप को, विपरीत मानना, समझ गए आप। अब कैसे जीव सुखी होगा? सुख तो भरा है आत्मा में, मानता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है। कहाँ है? कहाँ सुख मान रहा है? स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे, रसना इंद्रिय के बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। विपरीत मानता समझ में आ गई भगवान। अपनी आत्मा का सेवन करोगे तो सुखी होगे, कि जो जिसमें सुख नहीं है उसका सेवन करने से सुखी होगे, हैं? तो भाई जहाँ पर ज्ञान आनंद भरा हुआ है उसका सेवन करोगे तो पर्याय में सुखी होगे, कि जहाँ पे सुख है नहीं है, ज्ञान है नहीं है, उसका सेवन करने से तुम सुखी होगे। कभी हम विचार नहीं करते हैं, अनंत काल हो गया है ऐसे ही। स्पर्श इंद्रिय के विषयों में सुख होगा, रसना इंद्रिय के विषयों में सुख होगा, चक्षु इंद्रिय के विषयों में सुख होगा, कर्ण इंद्रिय के विषयों में सुख होगा। बहिर्मुखी होकर सुख की कल्पना करके पर के अवलंबन लेके आत्मा पागल हो रहा है। भगवान कहते हैं वह तो संसार का कारण है। सुख तो तुम्हारी आत्मा में भरा हुआ है। इस जगत में अगर कोई सुख आनंद स्वरूप वस्तु है तो वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इस जगत में भाई साहब जब बंटवारा है ना, 6 द्रव्यों का बंटवारा है ना, चैतन्य द्रव्य ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वो पुद्गल द्रव्य जड़ है, ज्ञान दर्शन से रहित है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य अमूर्तिक है, वे भी इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, पर ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से रहित हैं। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें ज्ञान पाया जाता है? तो कहते चेतन वस्तु है। कौन सी वस्तु है जो सुख स्वरूप है? तो कहते आत्मा है। समझ में आया? ऐसा ना मानकर अपने आप को शरीर रूप से जो माना जा रहा है वही वास्तव में मिथ्यात्व भाव है। इस जीव का सबसे बड़े शत्रु का नाम अगर आता है तो मिथ्यात्व भाव आता है। तो भवतर को मूल ही है। सदा सुखदास जी ने भाई साहब रतनकरण सराफकाचार्य जी की भाषा टीका लिखते हुए लिखा है, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मिथ्यात्व भाव। तो कहते मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। समझ गए नहीं आप? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। समझ गए नहीं आप? सबसे बड़ा शत्रु है।
और सबसे बड़ा मित्र कौन है उसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उसके मित्र हैं। जैसे ही मानता, मैं जैसा हूँ वैसा। पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि सुखी होने के दो व्यवस्थाएं बन सकती हैं। दो उपाय बन सकती हैं। या तो जैसा ये अपना ज्ञान श्रद्धान बना के रखा है इसने विपरीत, वैसा पर पदार्थ परिणमन करने लग जाए तो ये जीव सुखी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ शरीर हमारा 16 साल का ही बना रहे, ऐसे ही चमकता दमकता रहे। क्या भाई साहब? बाहरी पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करें तो सुखी हो सकता है, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। भगवान पॉसिबल है क्या है? या फिर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करे तो अभी वर्तमान में सुखी हो जाए। ऐसा सुखी हो जाएगा, सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगेगा। है सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अरूपी हूँ। जब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर आनंद भरा हुआ था उसकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसको भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। तो पर के आश्रय से प्रकट होती है कि अपने आत्मा के आश्रय से होती है? भगवान अपने आत्मा के आश्रय से। अनंत काल हो गया पर द्रव्य का आश्रय लेते लेते क्या मिल रहा है? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रे। कैसे मिलेगी भगवान? जहाँ सुख भरा हुआ है वहाँ तो तुम जाते नहीं, उसका ज्ञान करते नहीं हो, जो तुम कभी हो सकते नहीं हो। ऐसी तुम्हें अंदर में श्रद्धा विपरीत मान्यता पड़ी हुई है, वही हमारे संसार का कारण है। वह सबसे बड़ी कसाई है। 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव अज्ञानता से मिथ्यात से दुखी हो रहा है। फिर कहते हैं कि यह मिथ्यात का अभाव कैसे होता है उसकी विधि आपको बताते हैं। क्या भगवान? देखो अपन चैतन्य वस्तुएं आत्मा है। ये देखिए आप चित्र में देखिएगा, चित्र में देखिए व्हाइट कलर का शुद्धात्म वस्तु है, ये आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया? सिद्ध भगवान जैसी है, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा है। चाहे वह 1 इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, 4 इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, 4 गति 84 लाख योनियों वाला कोई भी जीव हो, सब सिद्ध भगवान जैसे आत्मा है, अरूपी है। समझ गए आप? शरीर से भिन्न है। शरीर देखो ऑरेंज कलर है, ये देखिए आप शरीर का कलर 9 करम। ये देखिए अंदर में 8 करम ब्लैक कलर का बनाया गया है, 8 करम। और ये जो है ब्लू कलर का मोरा के परिणाम है। भाई साहब क्या है? आप एक बार एनालिसिस तो करो भाई साहब। टाइम निकालिए अपने लिए, शांति से बैठिए। ये सब बातें आपको समझना पड़ेंगी, और यहाँ नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे? मुझे बता दीजिए भगवान। अभी मौका है तो समझने में बुद्धि नहीं लगा रहे हो। जब समझना चाहिए तुम समझते नहीं हो, और जब बुद्धि ही नहीं रहेगी समझने की तब फिर क्या होता है? फिर पीछे पछताने से क्या होता है भगवान? अभी तो सब तरफ से मौका मिला हुआ है। तो कहते हैं ये चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है, ये मैं हूँ, अरूपी है। और हमारे आत्मा के साथ में ये जो 8 कर्म ब्लू कलर के अनादिकाल से हैं। कब से हैं? अनादिकाल। कब से हैं? अनादि से। जैसे गन्ने में शक्कर कब से है? अनादि से। अरे शक्कर गन्ने में कब से है? अनादि से। शक्कर कहाँ मिलेगी भगवान? गन्ने में ही। घी कहाँ मिलेगा? दूध में। अरे बोलो ना भगवान।
2। हैं? शक्कर कहाँ मिलेगी? गन्ने में। किराने की दुकान पर हैं? वो तो जब मिलेगी गन्ने में होगी। हैं? अरे शक्कर का अस्तित्व तो गन्ने में है। तो ये ऊपर ऊपर का छिलका क्या है? वो तो छिलका है। वो क्या है भैया? ऊपर का छिलका है, उसका शरीर है भगवान। और अंदर जो आप जो रस पीते हो, गन्ने का रस पीते हो, उसमें हरा हरा दिखाई देता है, वह भी शक्कर नहीं है, वो गंदगी है। शक्कर तो व्हाइट होती है ना भगवान। है ऐसे ही अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में शरीर रूपी छिलका लगा हुआ है। समझ आया भगवान? तुम तो अरूपी भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, सिद्ध भगवान जैसे हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले, तुम्हें खबर नहीं है। ये माँ जिनवाणी माता तुम्हें बता रही है, तुम जागृति लाइए पर्याय में, अपने आप को शरीर ना देखिए, चेतन सा देखिए, अविनाशी तत्व देखिए। तो कहते हैं शरीर अनादिकाल से कोई ना कोई शरीर रहता है संसार अवस्था में। अभी अभी अब मनुष्य पर्याय वाला शरीर है। क्या सा शरीर है? अभी शरीर मनुष्य पर्याय वाला है। कोई ना कोई शरीर तो रहता है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री है। और जो शरीर है फिर ये 8 कर्म है। ये 8 कर्म भगवान कोई नहीं करने धरने वाला है। ऐसी उल्टी उल्टी कल्पनाएं ना कर लेना कि भगवान करता धरता है। समझ नहीं, कर्म करने धरने वाले, कुछ नहीं तो कर्म ही करने धरने वाले। सर्व अपना ही किया हुआ है। समझ में आए भगवान? क्या? सच्चा ज्ञान करो, सब अपना ही किया कराया। सच्चा ज्ञान करोगे तो अभी सुखी हो जाओगे। और विपरीत चलता तो अनादिकाल से चली आ रही है। समझ गए? 8 कर्मों का संयोग अनादिकाल से आत्मा के साथ में किसी ने मिलाया नहीं है। अज्ञान दशा से हमारा आत्मा कहाँ रहा है अनादिकाल से? बोलो, सारे जीव कहाँ रहे अनादिकाल से? भगवान कहते निगोद में रहे हैं। कहाँ रहे? नित्य निगोद में रहे हैं। वहां से निकल निकल के आ रहे हैं सब। 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही चल रहा है। समझ गया भाई साहब? और अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, फिर निगोद में ही जाना पड़ेगा। ये तो घूमने फिरने के लिए है। 83 गति 2 इंद्री से लेके संगीत पंचेंद्री तक और मनुष्य पर्याय, ये सब घूमने फिरने के लिए है। सादिक में होगी देवगति और नरक भी क्या सादिक 2000 सागर में चली जाती तो वहीं निबट जाती है। 2000 सागर में निबट जाती है, स्वर्ग के भव और नरक गति के भव। सादिक 2000 सागर के लिए उत्कृष्ट काल में यह जीव निकलता है वहां से निगोद से। समझ में आया? जिसमें 1260 या 1360 स्वर्ग में निकाल लेता है, 740 या 640 अथवा 740 नरक में निकालता है। और रह गए सादिक। सादिक में 2 इंद्री की से लेके संगीत पंचेंद्री की 3 पर्याय और मनुष्य पर्याय। समझ लो, ये तो अधिकतम है। और कहो तो कैसे 2 इंद्री पर्याय एक मिली और फिर वापस चला जाए। जैसे अच्छा खिलाड़ी हो, कहो तो 50 ओवर पूरे खेल ले, नहीं तो पहली बॉल में आउट हो जाए। समझ में आती भगवान? ये ऐसा खेल है ये 4 गति 84 लाख योनियों का। यहाँ आए हो तो अच्छे अच्छे काम करो। हैं? चले हुए पानी में पैदा हुए हो। गंदे पानी का सेवन ना करो, गंदी वस्तुओं का सेवन ना करो। हैं? तो कहते हैं ये 8 कर्म है। ये 8 कर्म है। ये हमने अज्ञानता से अपनी आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन किया है, किसी ने करवाया नहीं है। शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं और बस फिर क्या कहना भगवान? करेला कड़वा बापे नीमो चढ़ा के बैठ गए। 8 कर्म है, विपरीत मान्यता से है। ये 8 कर्मों का बंधन हो रहा है निरंतर निरंतर निरंतर। जब 8 कर्मों का बंधन आत्मा के साथ में है, अनादि से है, तो इनके उदय भी आते हैं। इनके उदय शरीर में भी आते हैं, शरीर के बाहर भी आते हैं और आत्मा में भी आते हैं। क्या 8 कर्मों का संबंध हमारी आत्मा के साथ में अनादि से है, किसी ने मिलाए नहीं है। अज्ञान दशा रही ना अनादि काल से। और उस अज्ञान दशा का फल 8 कर्मों का बंध जन्म मरण करते रहना। अब उनके उदय आते हैं हर समय। ये 8 कर्म बंधे हुए हैं, ये 8 कर्मों के हर समय उदय आते हैं। कुछ शरीर में आते, साता के आते हैं। ये शरीर मिला है तो उन्हीं 8 कर्मों का तो फल है भगवान।
बाद में अनुकूल प्रतिकूल सामग्रियां मिलती, वह भी तो 8 कर्मों का ही खेल है ना, समझ गए नहीं आप? और हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी सब 8 कर्मों की खेल है। और इसमें भगवान आत्मा चैतन्य अनादि अनंत शाश्वत है, ऐसा ज्ञान करो। तो ये रागादिक परिणतियां जो हो रही, दुख रूप परिणतियां हो रही हैं, हर समय नई नई होती है, हर समय नई नई होती है, हर समय नई नई होती है, हर समय नई नई होती है संसार अवस्था में। और यह तो सिद्ध परमात्मा की नहीं होती है। क्या कहा भगवान? रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप रूपी परिणाम जो दिखाई देते हैं, हर समय नए नए होते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा केवल आत्मा की पर्याय तक ही सीमित है। द्रव्य के अंदर तो वे भी ना घुसती हैं। समझ में आ गया भैया? तो कहते हैं तत्व निर्णय करते करते हुए मंद होता जाता है। हमारी आत्मा की पर्याय में देखो भगवान, क्रोध के परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम तो आपको बता दिया, विपरीत मानता, ये सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। हैं तो आप चैतन्य से भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसे, ऐसा ना मानकर अपने आप को मान ले शरीर रूप से, पर द्रव्य से मुझे लाभ होगा, ये विपरीत मानता मिथ्यात्व भाव है, एक बात। अब दूसरी बात जो है आत्मा की पर्याय में जो कसाय के परिणाम होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार की जो कसाएं हमारी आत्मा में हो रही हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? बोलो। अरे क्रोध, मान, माया, लोभ हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं कि नहीं होते हैं भगवान? होते। हास, रति, अरति, परद्रव्य के साथ रमने का परिणाम, परद्रव्य के प्रति द्वेष का परिणाम, समझ गए? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, पुरुषों को स्त्री के साथ रमने की, स्त्रियों को पुरुषों के साथ रमने की, नपुंसकों को दोनों के साथ रमने की जो परिणाम होते हैं वो कसाय के परिणाम है। वे किनसे परेशान हो तुम? परद्रव्य से परेशान हो कि अपनी कसायों से परेशान हो? कसायों से। अब ये भी नहीं पता लोगों को, दुनिया को है। लेकिन मैं जैनी हूँ, काहे के जैनी हो भगवान? ना तुम्हें अंतरंग का ज्ञान, ना तुम्हें बहिरंग का ज्ञान, समझ नहीं। अब काय से परेशान हो? हर जीव अपनी कसाय से परेशान है। काय से परेशान है? पहले कसाय को दुख का कारण तो जानो। इसीलिए श्री महाराज चंद जी ने क्या कहा है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? संबंध, आगे बोलिए। संबंध दुख में, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? संबंध दुख में कौन है भगवान? कहते अज्ञानता, कसाय रूपी परिणाम भी हमारे दुख के कारण है। हम तो दुख के कारण कौन को मानते हैं कि स्त्री हमारे अनुसार परिणमन नहीं करती है, वो दुख का कारण। लड़का हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता, वो दुख का कारण है। पति हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता, वो दुख का कारण। सही बात है भगवान? घर में रुपया पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, मेरे पास मकान नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, क्या हमारे पास लाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। सही बात है क्या? नहीं। ये दुख सारा जगत इसी को दुख का कारण मानता, दुख का कारण पर द्रव्यों को मानता है। ज्ञानी कहते हैं अज्ञानता दुख का कारण है, कसाय के परिणाम में दुख के कारण है। उन कसाय के वशीभूत होकर यह जीव पर द्रव्यों को, उन कसायों को दुख को मेटने के लिए पर द्रव्य का आश्रय लेता है। इसके लिए अंदर में कसाय जो हो रही है वो तो स्वयं दुख रूप है, और उसको मेटने के लिए अज्ञानी जीव पर द्रव्य का आश्रय लेता है। वहाँ कसाय कम नहीं होती है, वहाँ कसाय और बढ़ती चली जाती। क्या हो जाती है? जैसे अग्नि में घी डालो तो क्या होता है? अरे क्या होता है?
भभकती है। भभकने लगती है ना, और अग्नि भभकने लगती है, तेज हो जाती है ना। ऐसे ही अज्ञानी जीव, सभी जीव अज्ञानता से दुखी है, अपने कसाय के परिणाम से दुखी है, पर उस दुख को मिटने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों का सहारा लेते हैं, बल्कि उनकी कसाय का दुख कम तो होता नहीं है, उल्टा और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो प्रभु कैसे खत्म हो? तो भगवान कहते हम तुम्हें बताते हैं, तुम पहले ये तो स्वीकार करो कि अपने कसाय से दुखी हो, अपनी अज्ञानता से दुखी हो, तुम ऐसा स्वीकार तो करो। पर द्रव्य हमारे दुख का कारण नहीं है, अंदर में होने वाले कसाय रूपी परिणाम भी हमारे दुख के कारण है। तो प्रभु कैसे खत्म होंगे, कैसे उनका अभाव होगा? तो भगवान बताते हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। क्या? तत्व निर्णय करते करते वह मंद होता जाता है। क्या? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या? अगर इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई है कि हमारे कसाय के परिणाम भी हमारे लिए दुख का कारण है, तो उन्हें कैसे उनका अभाव किया जाए, उसकी विधि भगवान अपन को समझाते हैं। समझ आप? उसकी विधि क्या है? चलिए यार, थोड़ा सा जूम में दिक्कत आई है, आ जाएगा तो चालू कर देंगे। समझ नहीं आप? समझ आप? अपनी आत्मा में जो होने वाले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो विपरीत मानताएं हैं, उसका अभाव कैसे हो, कसाय परिणामों का अभाव कैसे हो, अब उसकी विधि बताते हैं। चलिए, उसकी विधि बताते हैं। अब आप सुनिए। आप तत्व निर्णय करते करते वह मंद होता जाता है। क्या हो जाता है? तत्व निर्णय करते करते, जिन्हें देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताई है, उसका तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। क्या करो? मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, ये शरीर परद्रव्य है, जड़ है, इससे हमारी आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और हमारी आत्मा में जो कसाय रूप परिणाम होते हैं, क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, वे नए नए होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म के उदय वाली चाल है। किसकी चाल है ये? कर्म के उदय जने चाल। अरे आत्मा के साथ में 8 कर्म है ना भगवान। तुम गंदी चीजें खाओगे तो तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा भगवान? बिगड़ेगा। अरे बोलो, बिगड़ेगा। गंदी चीज खाते हो तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? क्योंकि अंदर गंदी चीज चली गई है ना। ऐसे ही अनादि काल से अपने भगवान आत्मा ने बैलमुखी होकर कर्मों का बंद किया। अब उसके उदय उसकी आत्मा में भी आ रहे हैं, कसाय रूप से भी आ रहे हैं। समझ? तुम जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है और रागादिक परिणाम हर समय नए नए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसे तत्व का तुम निर्णय करो, बारंबार निर्णय करो, तो क्या हो जाएगा? प्रभु वे मंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मंद। तुम्हें अपने आत्मा के साथ में अब खेलने का मौका मिल जाएगा। पहले मंद करो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, उन कसायों की पूर्ति के पीछे ना भागो। उन कसाय भावों को अच्छा ना समझो। क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद कि जो परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, उनकी अंदर में रुचि तोड़ दो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ,
बारंबार अभ्यास करने से वे कसाय के परिणाम मंद हो जाते। क्या हो जाते हैं? भैया करना तो पड़ेगा। इस संसार सागर से जन्म मरण का अभाव करना हो तो सही बात है। तुम आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, शरीर तो हो नहीं सकते हो, कसाय रूप परिणाम भी नहीं हो सकते हो। तो क्यों ना भाई साहब अभी से जागृति लाइए आप। निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निशान है। पहले वस्तु स्वरूप को समझ लो। भगवान समझ में आ गई कि मैं चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और हमारी पर्याय में जो विपरीत भाव हो रहे हैं, मूढ़ उद्देश्य के परिणाम हो रहे हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं हमारे आत्मा के साथ में। 8 कर्मों का संयोग है, उनके उदय समय आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा निर्णय पक्का करो तो क्या होगा? वे कसाय परिणाम मंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे वे मंद होते चले जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। सही बात। और एक जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय संशय विभ्रम मोह त्याग वापो लख लीजिए। कसायों को पतला कैसे किया जाता है? तो कहते वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके उनका निर्णय करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो वे कसाय के परिणाम जो तीव्र हो रहे थे, तो अंदर में उनकी रुचि भाई साहब टूट जाती है, और अपने गायब प्रभु परमात्मा की पर्याय में रुचि आ जाती है, तो वे मंद हो जाते। क्या हो जाते हैं? अब आपको संसार से तिरने की कला आ चुकी है। यही है संसार से तिरने की कला है। कहाँ नहीं कर सकते हो आप? हर जगह कर सकते हो। घर में बैठ के कर सकते हो, दुकान पे बैठ के कर सकते हो। इसके लिए कोई मंदिर का स्थान हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। हर जगह कर सकते हो। योगेंद्र महाराज ने तो बड़ी सुंदर बात कही है योगसार ग्रंथ के अंदर। 14 नंबर है 14वें नंबर की गाथा में कही है योगसार ग्रंथ में, जिसकी 14वें नहीं 18 वाले, तो मुझे बुला देते हो, समझना है। 18वें नंबर की गाथा में कही है, जिसकी ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान है वह जीव जिन्हें देव परमात्मा की 24 घंटा भक्ति करता है। सही बात। चाहे वह गृहस्थ अवस्था में जीव रहता हो, गृहस्थ जीव को लिया है, घर गृहस्थी में फंसा हुआ हो, है भाई साहब, काम धंधे से फुर्सत ना हो, समझ गए ना, वह जीव भगवान की 24 घंटे भक्ति करता। कौन? जिसकी ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है। क्या ये रागालिक परिणतियां हे है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये उपाधि है, ये आश्रय करने योग्य है। ऐसा जीव जहाँ भी फंसा हुआ हो, गृहस्थ अवस्था में कैसी भी दुकानदारी में फंसा हुआ हो, वहाँ बैठे बैठे भी अपनी आत्मा को निर्मल करता रहता है। वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोनी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। बोलो भगवान इतनी बढ़िया भक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगी? सही बात है। घर बैठे भक्ति करिए आप, सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा भगवान पहले। सच्चे ज्ञान के बिना तुम मंदिर में भी भगवान की भक्ति करोगे, वो भी बात नहीं कहलाएगी तुम्हारी, है। और यहाँ घर में बैठे हो, सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, तो यहाँ बैठे बैठे भक्ति होती है। समझ गए? इसकी चर्चाएं कम मिलेंगी आपको देखने को। कहते हैं तत्व निर्णय करते करते हुए मंद होता जाता है। क्या हो जाता है? विपरीत मानता जो हमारी अंदर अनादिकाल से चली आ रही है कि शरीर है सो मैं हूँ। आप तत्व के अभ्यास बारंबार अरे बारंबार अभ्यास करने से कौन सी चीज सरल नहीं होती है भगवान? सही बात। हमारी माता बहनों को पहले गोल गोल पतली रोटी बनाना नहीं आता था, आज ये बातें करते करते रोटियां बना लेती, गोल गोल पतली रोटियां। पहले मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता था अपन को, अब कैसे मलारगंज में भीड़ में दौड़ा लेते हो आप। अभ्यास 4 व्हीलर चलाना नहीं आता था, अब बातें करते 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 4 व्हीलर भी चला लेते हो। अभ्यास
करत करत अभ्यास अरे से। कौन सी चीज अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती है भगवान, पर ये तो करना पड़ेगा ना। अभी करोगे तो अभी आपके लिए, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो। अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा, है भगवान। ऐसी कोई बात है तो कभी हमने समझी नहीं है। कहते हैं कि विपरीत मान्यता को तत्व वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने से वे बंद हो जाती है। क्या होती है? सबसे पहले मंद होती है, फिर मिटती है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो कि तुम कौन हो भगवान। अपने मुंह से ही बोलो कि तुम कौन हो। सही बात है। मैं बोलो, बारंबार बोलो, एक बार नहीं 1000 बार बोलो। मैं गायक हूँ, मैं भगवान मंत्र की अपेक्षा अपनी आत्मा मेरा भगवान है, भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। अपने आत्मा का सच्ची जयकारा बोलोगे तो पर्याय में जो मिथ्याता दिख है वे तुम्हारे पतले हो जाएंगे। पर तरफ के गीत गाने से तो दृढ़ होते हैं। समझ में आ गई भगवान। कहते हैं तत्व निर्णय करते करते हुए मंद होता जाता है। कसाई के परिणाम विपरीत मान्यताएं अपने आप छूटती चली जाती हैं, क्योंकि आपने सच्चाई का पक्ष पकड़ा है। झूठी बात का पक्ष अब छूट जाता है। क्या हो जाता है? जो चीज में था नहीं उसका अनादिकाल से मुझे पक्ष था। अब वस्तु स्वरूप का ज्ञानियों को सच्चा ज्ञान हुआ कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ये रागादिक परिणतियां आश्रम तत्व है, ये भी क्षण भंगुर तत्व है। इनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। ऐसा बारंबार अभ्यास करने से वे मिथ्यात्वादिक भाव वे पहले क्या हो जाते? मंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब पर्याय की पकड़ धीरे धीरे अपनी आत्मा की बनती है। क्या होती है? जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना भगवान, खिलाड़ी होता है, बैट्समैन होता है ना क्रिकेटर का, पहले वो क्या आएगा? पहले वो अपने आप को सावधान होगा, पहले धीरे धीरे आते चौके छक्के नहीं लगाने लगता है। समझ में आया? आते चौके छक्के लगाएगा तो आउट होने के चांसेस पूरे बने रहते हैं। पहले उस पे जमो, उस फील्ड पर पहले जमो, पिच पर जमो, तो वो आता है तो सबसे पहले अपने आप को पहले सुरक्षित करने की कोशिश करता है, अपनी आंखों को जमाता है। क्या करता है? बॉलर के बॉल को देखता है, समझता है, तब उसकी जब पकड़ में आ जाता है तब वो चौके और छक्के लगाने लगता है। क्या करता है भगवान? सही बात है। बैट्समैन होता है वो सबसे पहले बॉलर की बॉल को बाज करता है। जब बॉल उसके ज्ञान में अच्छी तरह से जम जाती है तब वह बढ़िया तरीके से फुटबॉल की तरह खेलता है। फिर उसे बॉल नहीं दिखती है, फिर उसे फुटबॉल दिखती है। समझ में आया भैया? ऐसे ही तत्व का निर्णय करने से, बारंबार निर्णय करने से अंदर में पर्याय में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की पकड़ बनती चली जाती है और कसाय आदि परिणाम जो तीव्र हो रहे थे वे मंद हो जाती है। हो गया तुम्हारा संसार का खलास हो जाएगा भगवान। ऐसा प्रयास करो, यहाँ लगाओ बीज अपना, यहाँ लगाओ अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। है रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैं तो जब जाता था चैतालय मंदिर में, खूब पानी खींचने का, कुएं से पानी खींचने का मुझे बहुत शौक रहा है, बचपन से रहा है। मैं घर से लाता था, माँ हमारी 14 करती थी या तो पानी खींचने जाता था मैं यार, तो रस्सी पड़ी रहती थी, वहाँ पे बारंबार लोग उठाते हैं, खींचते हैं, हिलते हैं, आते हैं। आज भी देखोगे अगर पत्थर चेंज नहीं किया हो तो वहाँ भी आपको निशान पड़ेंगे, रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। क्या जब जड़ में निशान पड़ जाते हैं तो भाई साहब तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। बारंबार तत्व का अभ्यास करो। ये दुख रूपी पर्याय हमारे आत्मा में पर के लक्ष्य करने से होती हैं, पर का आश्रय लेने से होती हैं। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। और रागादिक परिणतियां जो दुख रूप परिणतियां हो रही हैं उस पर बारंबार अपने ज्ञान को बारंबार वहां पर अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने से, निर्णय करने से
वे कसाय अपने आप डाउन हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अब आपको मिल गई चाल। क्या चाल मिल गई? वे तो रागादिक परिणतियां वैसे भी भिन्न थी। कौन अपने आत्मा के अंदर घुस गई थी? ये तो भिन्न ही थी ना। शरीर तो भिन्न है ही। अंदर अंतरोन्मुखी प्रक्रिया रूपी छेनी के द्वारा रागादिक और परिणति आत्मा, रागादिक रूपी परिणति और आत्मा को दोनों को भिन्न जाना। कैसे? बहिर्मुखता से जाना कि अंतर्मुखता से जाना? अंतर। अब ज्ञान किधर काम कर रहा है भगवान? अंतर्मुखी। अब अंदर में कसायों को तोड़ने का काम कर रहा है, सच्चा ज्ञान कर रहा है। तो कहते तत्व निर्णय करते करते वह मंद होता जाता है, मिथ्यात्व रूपी परिणाम गल जाता है। बाहर में जो आकर्षण दिखाई देता था वह भाई साहब कपूर की तरह उड़ जाता कि भर में कोई पदार्थ आकर्षण वाला ही नहीं जिसकी तरफ जाया जाए। अंदर में अपना आकर्षण बन जाता। रे भगवान, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था। मैं तो चेतने था भगवान आत्मा हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाली अमूर्ति भगवान आत्मा हूँ। समझ गया? ऐसा ऐसी लाठियां खुद की है तत्व अभ्यास से। समझ में आया? कहते हैं तत्व निर्णय करते करते वह मंद होता जाता है और निर्णय पूर्ण होने पर, क्या भाई साहब, निर्णय पूर्ण होने पर उसका अभाव हो जाता है। समझ गए ना? ऐसी सुंदर बात है हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपने उपयोग को, जितना भी मनुष्य पर्याय का समय हमारे पास में शेष है, उनको अपने तत्व के अभ्यास में लगाना, तत्व के निर्णय में लगाना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। अनादिकाल से मैं अज्ञानी जीव हूँ, शरीर रागादिक को उनका ज्ञान नहीं है। समझ गए ना? ऐसे ही हमारा आत्मा जन्म मरण बहिर्मुखी करके चला रहा है। भगवान कहते हुए तो दुख का संसार का कारण था। अंदर में तत्व का निर्णय करो। जो हमने बताया है उसको तुम अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करोगे तो अवश्य तुम्हारी पर्याय में चेतन भगवान आत्मा, जो कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसका लक्ष्य करते ही पर्याय में दुख का अभाव हो जाता है। इस प्रकार का यह बोल हमारे सामने प्रस्तुत है। 1005 बोल पूरा किए। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शौक निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नमो का मंत्र। बोलो द्वादशाई जनवाणी माता